क्या है पूरा वाकया क्या है? धन्यवाद सभी पत्रकार साथियों का। आज रुद्रपुर शहर में एक 500 करोड़ रुपए की जमीन का भूमि घोटाला प्रमाण चढ़ने जा रहा है, जिसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है। यह महा घोटाला माननीय मुख्यमंत्री जी के गृह जनपद मुख्यालय रुद्रपुर उधम सिंह नगर में स्थित 4.07 एकड़ मछली तालाब की सरकारी भूमि से जुड़ा हुआ है, जो आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने जा रहा है। यह सरकारी भूमि किच्छा बाईपास रोड रुद्रपुर में स्थित है। झील के सामने रोडवेज के नजदीक राजस्व ग्राम लमरा खसरा नंबर 2 के मध्य स्थित है, जो रोड के लगभग 20-25 फीट गहरी बैगुल नदी की जद में है। यह भूमि गड्ढे वाली एवं जलमग्न होने के कारण मछली पालन के लिए तत्कालीन नगर पालिका परिषद रुद्रपुर द्वारा समाचार पत्र के माध्यम से 21/11/2088 एवं 5/12/88 में नीलाम की गई थी। नीलामी की तिथि के उपरांत प्रस्ताव अनुमोदन के लिए शासन को भेजा गया। इसमें क्या प्रमाण है आपके पास में, क्या एग्रीमेंट्स है, क्या चीजें हैं, जरा थोड़ा सा इस भूमि घोटाले से संबंधित सारे दस्तावेज मेरे पास मौजूद है। क्या क्या चीजें हैं, किस तरह से ये पूरा हुआ, इस पे ये अभी आप जो पत्रकार प्रेस जो नोट है आप पढ़ के बता रहे हैं, इसको पूरा विस्तार से बताइए, क्योंकि जो लोग हैं पत्रकार वार्ता रखी है वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार इसकी नींव कैसे रखी गई, कैसे इसकी शुरुआत हुई। तत्कालीन नगर पालिका परिषद द्वारा इस जो जमीन है 4.5 एकड़ जमीन, इसकी नीलामी के लिए जो पत्र अखबार में प्रकाशित करवाया गया था, उसकी कॉपी ये है, जिसमें लिखा हुआ है कि नगर निगम नगर पालिका रुद्रपुर के खसरा नंबर 2 और ग्राम लमरा में जमीन है और नीची है मछली पालन के लिए, जिसका नीलामी के लिए प्रकाशन कराया गया। प्रकाशन में 5 लोगों ने भाग लिया, जिसकी पत्र संख्या ये साथ में संलग्न है। नीलामी में जिन लोगों ने भाग लिया, नीलामी की शर्तों के अनुरूप 5 लोगों ने संयुक्त रूप से बोली लगाई और बोली में 3,07,000 रुपए की उच्चतम बोली लगाने के बाद में नीलामी प्रस्ताव, उसका जो नीलामी हुई थी उसका प्रस्ताव शासन को स्वीकृति के लिए भेजा गया। शासन द्वारा पट्टा और लीज पर देने के लिए 2 साल से ऊपर की अवधि के लिए मना कर दिया गया। शासन ने कहा कि 2 साल के लिए हम दे सकते हैं, अगर इस पे बोलीदाता इस प्लॉट को लेना चाहते हैं तो अपनी सहमति उपलब्ध कराएं। इसके क्रम में नगर पालिका रुद्रपुर द्वारा पत्र भेजा गया बोलीदाताओं के लिए, ये वो पत्र है। इसके माध्यम से सूचित किया गया कि अगर आप 3 दिन में अगर आप जवाब देते हैं कि हाँ भैया इस जमीन को लेना चाहते हैं तो आप अपना प्रत्यावेदन दें, लेकिन बोलीदाताओं द्वारा इस पत्र के क्रम में कोई भी जवाब नहीं दिया गया, जिसका उल्लेख नगर पालिका ने जिलाधिकारी को भेजे गए पत्र में स्पष्ट रूप से किया गया। डेट है 16/11/2005। उसके बाद जो बोलीदाता थे महेंद्र छाबड़ा जी, इनके द्वारा 88 में नीलामी के दौरान जो 25% जमा किया था 5 लोगों के साथ में उच्च बोली के दौरान, जो सचिव है शहरी विकास के PC शर्मा जी, उनसे साठगांठ करते हैं और 3 असंवैधानिक शासन आदेश जारी करवाते हैं। इन 3 शासन आदेशों के वो शासन आदेश ही है, एक तो 2818 और एक है 2301, एक 1808, जो कि गैर कानूनी और असंवैधानिक तरीके से जारी किए गए हैं। इन नियम विरुद्ध शासन आदेशों के अनुपालन में सचिव द्वारा तत्कालीन जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी पर दबाव बनाया जाता है कि जमीन को फ्री होल्ड कर दिया जाए। 17 साल के बाद, क्योंकि नीलामी हुई थी 88 में, और जब कहते हैं जो नीलामी की शर्तें हैं, शर्तों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर 1 महीने में इसकी औपचारिकता पूर्ण नहीं होती है तो ये सारी पत्र कहते हैं जो कार्रवाई है नीलामी की सारी स्वतः समाप्त हो जाए मानी जाएगी। जो ये लोग हैं, ये बिल्डर्स लोग हैं या राजनीतिक लोग हैं? क्या आपके पास कौन लोग हैं? ये एक एग्रीमेंट आप दिखा रहे तो एग्रीमेंट भी हम चाहेंगे कि आप मीडिया के कैमरे। इसमें बिल्डर्स भी इन्वॉल्व है और जिन्होंने नीलामी अपने नाम पर कराई है वो भूमाफिया भी इन्वॉल्व है और एक मौजूदा सरकार के भाजपा नेता भी इन्वॉल्व है, जिनके द्वारा इस पूरे घोटाले को अंजाम दिया गया है। उससे रिलेटेड ये डॉक्यूमेंट में सब जो इलीगल तरीके से जो जमीन इन्होंने फ्री होल्ड के लिए आदेश किए थे सचिव द्वारा, उसके क्रम में तत्कालीन जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन को अवगत कराया गया कि यह जमीन कहते हैं रोड से 25 फीट गहरी तालाब की है, जिसकी मछली पालन के लिए नीलामी की गई है। इसको जो महायोजना रुद्रपुर में महायोजना 2005 लागू है, इसके तहत इस जमीन को फ्री होल्ड नहीं किया जा सकता है। उसके रिपोर्ट को
भेजने के बावजूद भी सचिव द्वारा सारी रिपोर्टों को नजरअंदाज करते हुए फ्री होल्ड की कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिया गया जिला प्रशासन को। ये कहाँ पर जमीन है? और ये जमीन रुद्रपुर से किच्छा बाईपास रोड पर झील के सामने स्थित है और उसमें जो अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा उल्लेख किया गया उसमें स्पष्ट लिखा है कि भाई ये जमीन फ्री होल्ड नहीं हो सकती। इसका भी मैं दिखा रहा हूँ। आदेश जारी किए गए थे? ये सचिव पीसी शर्मा जी द्वारा। और इनके द्वारा जो बोली के दौरान जो नीलामी के 1/4 चौथाई हिस्सा जो जमा किया गया था उसमें भी लिखा हुआ है कि ये खसरा नंबर 2 है और ग्राम लमरा है। 16,500 वर्ग मीटर जमीन है ये सारा इसमें उल्लेख किया गया पत्रों में। एग्रीमेंट्स में कुछ लोगों के चेहरे भी दिखाई दे रहे हैं, वो एग्रीमेंट्स भी दिखाएंगे। उसमें क्या कुछ एग्रीमेंट हुए हैं आपस में, क्या अनुबंध हुआ है? इसके बाद जब इन्होंने इलीगल तरीके से फ्री होल्ड कर लिया, इसको लेकर हमारे द्वारा और मुझसे पहले अमित नारंग जी हैं, उनके द्वारा शासन प्रशासन को और जिलाधिकारी महोदय के समक्ष शिकायती पत्र प्रेषित किए गए थे, जिसका शासन द्वारा संज्ञान लेकर इसमें तत्कालीन जिलाधिकारी द्वारा निगरानी में जांच कराई गई। जांच में जो हमारे आरोप थे कि साहब मछली तालाब की जमीन को गलत तरीके से फ्री होल्ड किया गया है, इसकी फ्री होल्ड विलेख को निरस्त किया जाए और जिन लोगों ने जमीन फ्री होल्ड कराई है उनके खिलाफ मुकदमा कायम किया जाए। उस सारे तथ्यों की पुष्टि की उन्होंने अपर जिलाधिकारी महोदय द्वारा, और यह सारी जांच रिपोर्ट फ्री होल्ड विलेख निरस्त करने के लिए तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा शासन को पत्र भेजा गया। उसके क्रम में अनुसचिव महोदय द्वारा फ्री होल्ड विलेख को निरस्त करने के बजाय पुनः जिलाधिकारी महोदय को आवेदन जांच के लिए प्रेषित कर दिया गया। रामाबू जी, एग्रीमेंट भी है कुछ, उसमें एग्रीमेंट में क्या अनुबंध हुआ है, जरा वो भी जानना चाहेंगे। ये इसमें क्या कुछ है, क्या अनुबंध हुए हैं इनके आपस में, क्या कुछ डिटेल के साथ थोड़ा जरा बताएं। जब शासन द्वारा इनको कहते पुनः जांच के लिए लिखा गया तो निवर्तमान जिलाधिकारी उदयराज सिंह द्वारा तत्कालीन कार्रवाई संस्तुति सहित शासन को भेजी थी। उस कार्रवाई को पूरा पलटते हुए जिन लोगों के पक्ष में भूमि फ्री होल्ड कराई गई है उन लोगों को एनओसी जारी कर दी गई। एक ही दिन में शासन से लेकर डीएम स्तर पर एक ही दिन में सारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। संबंधित जो पत्र संलग्न है उनसे इसका स्पष्ट खुलासा होता है। इसमें क्या मांग करते हैं आप इसमें? उसके बाद नेता जो यहाँ पे जो सरकार के जो नेताजी इन्वॉल्व हैं उनके द्वारा इस जमीन में अपना हिस्से की जमीन को लेने के लिए 2749 वर्ग मीटर जमीन अपने चहेते उद्योगपति व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड करवाई गई है। उसका एग्रीमेंट ये है। उसका डाटा भी यहाँ पर मौजूद है? हाँ, ये उसका डाटा मौजूद है। ये तमाम वो चेहरे हैं, ये वही लोग हैं जिन लोगों ने इस जमीन में शामिल हुए हैं। इसमें एक उद्योगपति है और सवाना इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की बिल्डर भी शामिल हुआ है। क्या नाम बताया? सवाना इंफ्रास्ट्रक्चर नाम से, जो इस जमीन पर 500 करोड़ की लागत का मॉल बनाने जा रहे हैं, जिसे आने वाले भविष्य में 1500 करोड़ रुपए का सेल आउट करेंगे। इस तरह से 3,07,000 रुपए की नीलामी 5 करोड़ रुपए में पहुंच चुकी है, जो आने वाले भविष्य में 1500 करोड़ रुपए में पहुंचेगी। और सरकार को किस तरह से इनके द्वारा चूना लगाने का काम किया गया है, आप सभी के पत्रकार साथियों के चैनलों के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि इस भूमि घोटाले की सीबीआई जांच कराकर दोषी अधिकारी, नेता और भ्रष्ट फ्री होल्ड जिन लोगों ने अपने नाम पर कराई है, इन लोगों के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई कर दंडित कराने की कृपा करें। अन्यथा मजबूरन मुझे माननीय उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल कोर्ट की शरण लेने हेतु विवश होना पड़ेगा। क्या आपने सीएम साहब को भी कोई पत्र लिखा है इसमें? हाँ, मैंने पत्र भेजा है, लेकिन शासन का जब सत्ताधारी पक्ष का एक नेता इन्वॉल्व हो गया तो अधिकारी क्या काम करेंगे? वो तो उल्टा ही काम करेंगे सारे के सारे। घोटाले को मुख्य रूप से अहम भूमिका अदा की गई है उदयराज सिंह द्वारा, तत्कालीन जिलाधिकारी उदय सिंह द्वारा। उनको पुरस्कार के तौर पर पहले तो 6 महीने का सेवा विस्तार दिया गया। वर्तमान में माननीय कहते हैं न्यायिक बोर्ड का 5 साल के लिए रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य नामित करके नॉमिनेट कर दिया गया है। यह उनके घोटाले करने का इनाम दिया गया है। इसलिए मुझे आप सब समाचार पत्रों और न्यूज प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता तक इस मैसेज को पहुंचाने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो करा गया था।